माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी साहित्य प्रेमी, सनातन प्रेमियों, श्रोता और दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपको बार बार सनातन धर्म के प्रति आसक्ति होने के लिए और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कृत संकल्प हैं और इसके विषय में आपको नई नई जानकारी और नए विषय पर उपलब्ध करवा करके आपको ज्ञानवर्धक रोचक सामग्री प्रस्तुत करते हैं। तो आज के मनपसंद विषय और विधा के अनुरूप जो है आपके सामने उपस्थित लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज का मेरा मनपसंद विषय है पुरुषार्थ में पुरुष क्यों हैं, स्त्री क्यों नहीं। तो आपको जैसे कि पिछले रविवार को जब वेबिनार शुरू होने से पहले पटल पे व्यवस्थापकों की तरफ से कई प्रश्न रखे गए थे। पुरुषार्थ में पुरुष क्यों नहीं है, अर्थ क्या है, धर्म क्या है, मोक्ष क्या है, और उसके बारे में काफ़ी वो विस्तृत ज्ञान पे चर्चा भी हुई। नरेंद्र जी द्वारा काफ़ी ज्ञान उन्होंने बताया कि क्या हुआ। तो उसके आधार पे कुछ हम ये बताना इस प्रकाश में जो कुछ हमें ज्ञान प्राप्त हुआ उससे हम बताना चाह रहे हैं कि ये हमारा समाज ऐसा नहीं है कि हम पुरुष को ही प्राथमिकता देते होंगे। इस नारी को हमेशा हमने अग्रणी माना है और उनको हमेशा पूज्य माना है। एक हमारा ही सनातन धर्म है जहाँ पे यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता का वो कहा गया है कि मतलब जहाँ नारी बसती है, जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ पे भगवान बसते हैं, देवता बसते हैं। तो लेकिन यहाँ पे कुतूहल ये है कि वाकई में कि पुरुष के नाम से क्यों, स्त्री क्यों नहीं। यह तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण सवाल प्रश्न है। आज हम सभी पुरुषार्थ कहते हैं, स्त्रियार्थ क्यों नहीं कहते हैं। लेकिन तो क्या हमारा हमारा धर्म, हमारा जो समाज है पुरुष प्राथमिकता वाला है? ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल हमारे सतत और पारदर्शी सिद्धांत वाला जो सनातन धर्म है उसमें कभी भी भ्रम उत्पन्न नहीं करता है। उसका वहाँ केवल अंत तक जाने की आवश्यकता होती है। आज किसी के पास इतना समय और सब्र मतलब धैर्य नहीं है जो कि सनातन धर्म के गूढ़ और ज्ञान के रहस्य को समझ सके या समझा सके। और दूसरा एक बहुत बड़ा कारक है कि आजकल हर आदमी रुचि भी नहीं रख रहा। तो ज्ञान उसी को मिलता है जो उसके अंदर डूबने की इच्छा रखता हो। जैसे जिन खोजे तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बबरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जिसने अगर डूबने के डर से समुद्र में नहीं उतरा तो उसे ज्ञान नहीं मिलेगा। जो समुद्र में डूबने और मरने से के भय से मुक्त होकर के और जो नीचे तालाब में समुद्र में डूबा उसी को ज्ञान रूपी मोती मिला। तो हम आज नरेंद्र जी द्वारा रविवार को जो प्रसारित वेबिनार था उसमें जो पुरुषार्थ के बारे में जो उन्होंने लिखा बताया और जो हमें प्राप्त हुआ उसके अनुसार क्या है कि यहाँ पे नारी और पुरुष और नारी से मतलब नहीं है, यहाँ स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग से मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई नर और नारी से मतलब नहीं है, बल्कि यहाँ पे आध्यात्मिक दृष्टि डालने की आवश्यकता है। हम कह सकते हैं कि अगर ब्रह्म हैं, ब्रह्म पुरुष हैं तो माया नारी है, माया नारी है। अगर हम ब्रह्म को ही मान के चलें कि ब्रह्म सब कुछ है तो बिना माया के ब्रह्म भी नहीं है। अगर माया ना हो तो ब्रह्म तक पहुंचने में आसानी है, सभी ब्रह्म तक पहुंच जाएंगे, नारी पर माया का कोई औचित्य नहीं रहेगा। लेकिन ब्रह्म तक पहुंचने का जो रास्ता है वो माया के अज्ञान रूपी अंधकार को तोड़ करके पहुंचाना है। इसी प्रकार ईश्वर है तो इच्छा है, वेद है तो विद्या है, सत्य है तो शक्ति है, नियम है तो नीति है,
प्रण है तो प्रतिज्ञा है, शब्द है तो वाणी है, ज्ञान है तो बुद्धि है, पदार्थ है तो प्रकृति है, सूर्य है तो सविता है, आह्वान है तो आहुति है, कर्म है तो क्रिया है, और धर्म है तो दया है। ऐसे ही आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जो कि एक दूसरे के पूरक हैं। हम कभी भी इन जो हम अगर नारी का के तत्व पे लेके चलें, वाणी, अगर वाणी नहीं है तो उस शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता है। अगर बुद्धि नहीं है तो उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अगर प्रकृति नहीं है तो उस पदार्थ का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अगर आहुति नहीं है तो उस आह्वान को करने से क्या फ़ायदा जिसकी आहुति न हो। ऐसे ही कर्म है, तो जब तक क्रिया ही नहीं है उसकी तो उसको कर्म करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर धर्म में दया नहीं है तो उस धर्म का कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार से ब्रह्म की कल्पना हम बिना माया के नहीं कर सकते हैं, और इसलिए पुरुषार्थ ही एक ऐसा मार्ग है जो ब्रह्म तक पहुंचा सकता है। जीवन की यात्रा में जब मनुष्य जन्म लेता है और अपने बुद्धि पे उस पे आने लगती है तो उस समय उसके सामने दो रास्ते शुरू हो जाते हैं, एक सन्मार्ग का, एक कुमार्ग का। तो सन्मार्ग रास्ता है, जीवन की यात्रा को सफल बनाने के लिए पुरुषार्थ का चयन किया गया है। यह मार्ग बड़ा जटिल भी है, बीहड़ भी है, चढ़ाई वाला है और कठिन मार्ग है। लेकिन